अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि उक्तम साहब और बाइंदर साहब जैसे ही माकड़ी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। पूरा गांव तबाह हो चुका होता है। यह देखकर बाइंदर कहता, यहाँ क्या हुआ है उक्तम साहब? उक्तम साहब जब सिपाहियों को देखते हैं तो कहते हैं, मेरे सिपाही बातूर, और तमाम सिपाहियों से कहते हैं अपनी आंखें खुली रखो, और अपने घोड़ों से नीचे उतरकर उन सिपाहियों के पास आते हैं और उन सब की लाशें देखते हैं जिनका एक ढेर बनाया गया होता है। उन सब को देखकर उक्तम साहब बहुत ही ज्यादा गमजदा हो रहे होते हैं कि इसी दौरान ओलुफ और उसके बाकी सिपाही बाहर निकल आते हैं और उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ओलुफ कहता है, तुम यहाँ इंतकाम लेने आए हो हैं? जिस पर उक्तम साहब अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं, अगर तुम ही थे जिसने मेरे सिपाहियों के साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। और बाकी तमाम सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। और फिर ओलुफ पूछता है, क्या तुमने इन लाशों को गांव पर हमला करने का हुक्म दिया था? जिस पर उक्तम साहब कहते, कौन सा हुक्म, तुम कमीने? और ओलुफ की जानिब बढ़ने लगते हैं तो ओलुफ फिर कहता है, मैंने पूछा क्या ये तुमने हुक्म दिया था? किसी दौरान बाइंदर आगे बढ़ता है और कहता है, उक्तम साहब इसके बारे में कुछ नहीं जानते, अपनी तलवारें नीचे रखो ताकि हम बात कर सकें। और फिर उक्तम साहब कहते हैं, बात करने के लिए देर हो चुकी है, अब इंतकाम लेने का वक्त है बाइंदर साहब। ये सुनकर बाइंदर भी अपनी तलवार निकालता है और कहता है, फिर अगर करने को कुछ नहीं, हम अपनी तलवारें निकालेंगे। और सब एक दूसरे की जानिब बढ़ने लगते हैं तो पीछे से ही तुर्गत साहब आ जाते हैं और कहते हैं, उक्तम साहब रुक जाएं, हुक्म के बगैर कार्रवाई करना संगीन गलती है, ये मत करें। जिस पर उक्तम साहब कहते हैं, मेरा हुक्म इन शहीदों की माओ के आंसू हैं तुर्गत, क्या मैं इन पर रहम करूं? मैं इन पर कैसे रहम कर सकता हूं तुर्गत साहब? और फिर तुर्गत साहब और बाकी कई सिपाही अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और तुर्गत साहब उक्तम साहब के पास आते हैं और उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, उक्तम साहब क्या आपने हमें अपने शहीदों का बदला लेते देखा है या कातलों पर रहम करते हुए? क्या आपने देखा है? सब्र करें उक्तम साहब, सब्र करें। और फिर कहता है, पहले समझें कि क्या हो रहा है, जब बदला लेने का वक्त आएगा मैं कसम खाता हूँ मैं आपके साथ हूँगा, बस सब्र करें। और फिर इधर यीनी शहर में एलचेचिक अपनी दुकान पर काम कर रही होती है कि अख्तमूर शहर के अंदर आता है और अपने घोड़े से नीचे उतरकर एलचेचिक को देखता है। कि इसी दौरान उलझन खातून उसके पास आ जाती है और कहती है, कहाँ थे अख्तमूर साहब, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। जिस पर अख्तमूर पूछता, खैर हो, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो, क्या उसने कोई बात की? जिस पर उलझन कहती है, हाँ पहले सांस लें फिर मैं बताती हूँ। और कहती है, एक अच्छी खबर है, तुम मेरे लिए क्या खरीदोगे? जिस पर अख्तमूर कहता, आप जो चाहें बस मुझे बताएं, क्या इसने क्या कहा? जिस पर उलझन कहती है, कोई नहीं है, लेकिन वो एक बहादुर लड़की है, इसलिए वो अपने जैसा बहादुर शोहर चाहती है। यह सुनकर अख्तमूर बहुत खुश होता है। और फिर अर्जुन कहती, वो तुमसे ज्यादा बहादुर किसी को नहीं पा सकती है ना? जिस पर अख्तमूर कहता है, सही कहा, और एलचेचिक की जानब देखता है। और बाजार में ही बाला, आयशा और बेंगे खातून मार्ता की दुकान पर होते हैं और बाला बेंगे से कहती है, बेंगे खातून ये मार्ता मुख्तलिफ जमीनों से कपड़ा लाती है। जिस पर बेंगे कहती, ये कपड़े पहले इधर नजर नहीं आए, ये बहुत खूबसूरत है मार्ता, हमें तुमसे एलचेचिक का जहेज खरीदना चाहिए। जिस पर मार्ता कहती है, मैं और मेरे कपड़े आपकी खिदमत में हाजिर हैं बेंगे खातून। किसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ वहां आता है और आकर बताता है कि मार्की गाँव पर हमला हुआ है, तुर्कों ने मार्की गाँव पर हमला किया है। यह सुनकर बेंगे खातून और बाला बहुत परेशान होती है और बाला कहती है, तुर्कों ने, ये कैसे हो सकता है? और फिर कहती है, तुर्गत साहब को फौरन खबर भेजो। और बाला तमाम खवातीन को लेकर वहां से रवाना हो जाती है तो पीछे से बेंगे खातून बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है, अलचचक वो क्या कह रही है? बातूर मेरा भाई वो वहां था, उक्तम साहब को फौरन खबर भेजो। जिस पर एलचेचे कहती, ये कैसे हो सकता है, मेरे मामू बातूर का फर्ज है कि वो ईसाइयों की हिफाजत करें। और फिर अख्तमूर कहता है, हमारे दरमियान सुलह है, कोई तुर्क उस्मान साहब की नाफरमानी नहीं करेगा और माकड़ी पर हमला नहीं करेगा, डरे मत, कुछ और होगा। और अख्तमूर भी वहां से रवाना होता है। और फिर पीछे से बेंगे अलचचक से कहती है, चलो जल्दी से कबीले की तरफ चलते हैं अलचचक। और वो अपने कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। और इस तरह तुर्गत साहब और उक्तम साहब माकड़ी चले गए थे। और फिर तुर्गत ओलुफ से कहता है, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं या आप क्या हैं, लेकिन अगर हमारे शहीदों का खून तुम्हारे हाथ पर है तो फिर तुम्हारे लिए कोई निजात नहीं है। जिस पर ओलुफ कहता है, तुम्हारे आदमियों ने गांव को जला दिया और सोना चुरा लिया और मैंने इन्हें मार डाला, खून खून से अदा किया जाता है, अगर हमारे दरमियान सुलह न होती मैं तुम्हें भी मार डालता। ये सुनकर उक्तम साहब कहते हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे कुत्तों को मार दूंगा, तुम कमीने। और ओलुफ की जानब बढ़ने लगते हैं तो तुर्गत साहब उक्तम साहब को पकड़ते हैं और उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुके उक्तम साहब रुके, मैं आपका दर्द समझता हूँ, मैंने अपने कबीले के बहुत से लोगों को खोया है, मेरे भी बहुत से शहीद थे, लेकिन अभी नहीं, सब्र करें उक्तम साहब, सब्र करें। और फिर ओलुफ कहता है, मगर मत भूलना
ना ही इस कत्लेआम के और ना ही सोना, आप इन दोनों में से किसी से भी नहीं बच पाएंगे। और फिर बाइंदर तुर्गत से कहता है, तुर्गत साहब, ये तमाम सिपाही इस मौत के मुस्तहिक नहीं थे, हम अपने सिपाहियों को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर ओलोफ कहता है, तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हें मार नहीं रहा। जिन लाशों को तुम चाहते हो, तुम्हारा सरदार उस्मान वो इन्हें लेने आएगा। और तुर्गत साहब ओक्तम साहब को बड़ी मुश्किल से रोक रहे होते हैं और कहते हैं, रुकें ओक्तम साहब, रुकें। और फिर तुर्गत अपना हाथ बुलंद करता है तो उसके तमाम सिपाही अपने तीरों के निशाने ओलोफ और उसके सिपाहियों पर काट लेते हैं। और फिर तुर्गत कहता, अगर मैंने अपना हाथ नीचे काट लिया तो तुम्हें एक और सांस नहीं मिलेगी, तुम सांस नहीं ले सकोगे। और फिर कहता है, हम लड़ना जानते हैं लेकिन हम झूठ का मुकाबला भी करना जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हकीकत आखिरकार सामने आएगी। अगर मैंने देखा कि ये तुम हो, मैं तुम्हारे फेफड़े फाड़ दूंगा, लेकिन अब हमारे दरमियान सुलह है, तुम फिक्र मत करो, हमारा एक सरदार है, उस्मान साहब शहीदों को लेकर जाएंगे, तब तक तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं, इस पर शुक्र करो। और फिर तुर्गत साहब ओक्तम साहब से कहते हैं, एतमाद रखें ओक्तम साहब, अपने कबीले में वापस जाएं। और फिर ओक्तम साहब, तुर्गत साहब और बाकी तमाम सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस अपने कबीले रवाना हो जाते हैं।